नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के इकाई 1 के अध्याय 2 मापन एवं मात्रक से। हम इस मात्रक के संबंध में चर्चा करें उसके पहले विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करें मात्रक। विद्यार्थियों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको भौतिक राशि के संबंध में बताया था। क्या है, किसी भौतिक राशि का मापन करते समय एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे एक विशिष्ट नाम दे दिया जाता है और उसी विशिष्ट नाम को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अर्थात यदि हम इसे अच्छे शब्दों में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मानी गई निर्देश मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। विद्यार्थियों, ये जो मात्रक जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो चर्चा करेंगे हम मूल मात्रक पर। देखिए विद्यार्थियों, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये जो मूल मात्रक जो होते हैं इसे हम अन्य मात्रकों में विभाजित नहीं कर सकते, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ये जो मूल मात्रक जो होते हैं ये संख्या में 7 होते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर मूल राशियों के साथ उसे एक सारणी में व्यक्त किया है। जैसे आप देख रहे हैं, मूल राशि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मूल राशि होता है द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे हम kg से व्यक्त करते हैं। तीसरा मूल राशि है समय, जिसका मूल मात्रक माना गया है सेकेंड, जिसे स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। चौथा मूल राशि है ताप, जिसका मूल मात्रक केल्विन लिया जाता है, जिसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक कैंडला होता है, जिसे हम सीढ़ी से व्यक्त करते हैं। छठवां जो मूल राशि है वह है विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, जिसे संकेत के रूप में हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। और जो सातवां मूल राशि होता है वह पदार्थ की मात्रा, जिसका मूल मात्रक होता है मोल, जिसे हम MOL से व्यक्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो हो जाता है मूल मात्रक। अब हम चर्चा करते हैं व्युत्पन्न मात्रक पर। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ये बहुत सिंपल सी एक साधारण सी परिभाषा है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। यह इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि यह मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार वेग का मात्रक मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, जो कि एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है, जो मूल मात्रक मीटर एवं सेकेंड से व्युत्पन्न किया गया है। तो इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों व्युत्पन्न मात्रक के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन किसी भौतिक राशि के मात्रक में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो होती हैं उसकी विशेषताएँ। तो यहाँ भौतिक राशियों के मात्रक की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मात्रक में ये होनी चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए, साथ ही साथ यह एक निश्चित आकार का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मात्रक न तो बहुत बड़ा होनी चाहिए और न ही बहुत
छोटी होनी चाहिए। तीसरा जो विशेषताएं होनी चाहिए मात्रक में, वो समय और स्थान के साथ इस मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब इत्यादि से ये मात्रक प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये जो मात्रक है यह सर्वमान्य होनी चाहिए, अर्थात विश्व में सभी जगह इसे मान्य किया जाना चाहिए। यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनः उत्पादित करने योग्य होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये मात्रक की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने ये मात्रक, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं पर चर्चा मैंने किया है, जिसे एक बार पुनः इस पेपर नोट्स को शुरू से अंत तक एक बार दिखा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस नोट्स कर बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के पश्चात आप इसकी तैयारी अपने आने वाली स्कूल की परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।